अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका एफएससी क्लास का पहला लेक्चर है। आज हमने पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यानी कि आपके जो बुनियादी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वही वाली हैं जो आप 10th क्लास में मैट्रिक में की केमिस्ट्री में पढ़ के आएंगे। ठीक है, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने जो है रट्टा नहीं लगाना। ठीक है ना, एफएससी में रट्टा नहीं लगता क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है मैट्रिक की निस्बत। ठीक है, आपने जो है कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं आपने। ठीक है, जो आपको डेली का टॉपिक जो है वो डिलीवर किया जाएगा तो आपने उसको याद करके और फिर उसको ज़ुबानी लिखना है। ठीक है ना, इस तरह आप लेक्चर वाइज उसको तैयार करके रख लें। ठीक है, इस तरह आपको जो है बाद में मुश्किल नहीं होगी। तो केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, हम केमिस्ट्री की जो है बुक स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले हमें केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री आपको पता है साइंस की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैटर्स। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जो कि क्या करती है, मैटर की स्टडी करती है। मैटर किसे कहते हैं? मादे को कहते हैं। मादा हम किसे कहते हैं? मैटर। जो चीज़ जो है वजन रखती है और जगह घेरती है, जैसे हम हैं, हम वजन रखते हैं और जगह घेरते हैं। ठीक है, तो हम मैटर हैं। इसके अलावा कोई भी आप चीज़ ले लें, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है ना, ये भी मैटर है। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जो कि मैटर की स्टडी करती है। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करती है। ठीक है, मैटर की खुसूसियात क्या है उसकी स्टडी करती है, और मैटर के रिएक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट के उसके दरमियान जो रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट मैटर्स के दरमियान उसको स्टडी करती है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस का। इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर हम देखें तो हमें जो रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है, आपने बायो में पढ़ा है, जो रेस्पिरेशन होती है, एयर जब एंटर होती है हमारी बॉडी में तो फूड के पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करके एटीपीज बनाती है, तो उसमें भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि हम जो जिंदा हैं तो इसके पीछे भी क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे केमिस्ट्री है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घरों में जो नमक इस्तेमाल करती हैं NaCl, तो ये भी केमिकल रिएक्शन से बनता है, सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से। नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपने इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं कि एटम जो है ये एक बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री में। ठीक है ना, एटम जो है ये क्या है, एक बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री में जी। तो सबसे पहले जो है एटम के बारे में जो ग्रीक फिलोसफर थे, यूनानी फिलोसफर थे, उन्होंने वो ये सोचते थे कि जो मादा है, मादा मैंने भी आपको बताया वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और वजन रखती है, ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, उन्होंने वो ये सोचते थे ये डिवाइड हो सकता है स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, यानी इसको हम, ये जो एक मादा है इसको हम छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेटल की कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, मेटल की कोई भी रॉड है, वो ये सोचते थे कि इस रॉड को हम डिवाइड कर सकते हैं और छोटे से छोटा जो है वो इसका पार्ट हम पार्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, बाद में जो डेमोक्रेटिस थे, डेमोक्रेटिस भी हम फिलोसफर्स को कहते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्होंने उस पार्टिकल्स को जो कि डिवाइड हम कर सकते हैं, मैटर को डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, उस पार्टिकल को उन्होंने एटम्स का नाम दिया। ठीक है, एटम्स का मतलब होता था एटमोस, इनडिविजिबल। ये ग्रीक वर्ड है एटमोस, इसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल, मतलब कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी नज़र में एक छोटे से छोटा ज़र्रा था जो डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा जो मज़ीद तकसीम ना हो सकता हो उसको हम क्या कहते हैं, एटम करते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कुड नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है ना, जिसको हम डिवाइड ना कर सके उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये एटम के बारे में जो अर्ली कॉन्सेप्ट्स थे वो ये थे कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते जी। तो जो केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, ठीक है, उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा जॉन डाल्टन ने, उन्होंने कहा कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, कि सारे जो मादा है वो एटम के मिलके बना है, जो भी चीज़ मादा है वो एटम से मिलके बना है। ठीक है ना,
डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि एक आपके पास बुनियादी चीज़ है, ठीक है ना। आपके पास जो है एलिमेंट जो है, एटम्स जो है वो एलिमेंट से निकले, ठीक है, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं मादा जो है वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना है। यानी कि एक फॉर एग्जांपल रॉड आपके पास है वो कॉपर की है, दूसरी रॉड जो है वो आपके पास जो है वो गोल्ड की है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो जो कॉपर की रॉड है उसमें एलिमेंट आपको पता है किसके होंगे? कॉपर के होंगे। और जो गोल्ड की है उसमें एलिमेंट कौन से होंगे? गोल्ड के होंगे, ठीक है ना। यानी कि वो जो छोटे से छोटा पार्टिकल होगा ना मैटर का, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। मादे का छोटे से छोटा पार्टिकल जो है उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है? उसने कहा कि तमाम जो मादा है वो एलिमेंट्स से मिलके बना है, डिफरेंट एटम्स, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है ना। और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। आपको पता है कॉपर की अलग प्रॉपर्टीज है, गोल्ड की अलग प्रॉपर्टीज है जी। तो अब हम एलिमेंट को जो है डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट जो है ये फंडामेंटल फॉर्म है मैटर की, ठीक है ना, यानी मादे की ये एक बुनियादी फॉर्म है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू अ सिंपलर फॉर्म, कि जिसे हम मजीद सादा जो है फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। यानी फॉर एग्जांपल एक मेटल, एक मादा है, मैटर है, हम उसको छोटे सिंपलर फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो वो हम उसे छोटे से छोटे जो है पार्ट में जब तकसीम करेंगे तो वो पार्ट जिसको मजीद हम तकसीम ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहेंगे। यानी कि मादे का छोटे से छोटा जरा एलिमेंट है, ठीक है ना। उसकी सादा तरीन जो फॉर्म होगी, सिंपलर फॉर्म जो है वो क्या है? वो एलिमेंट है। एलिमेंट आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी एलिमेंट अब किस चीज से मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है, ठीक है ना। यानी कि हमने कहा है कि मादा जो है वो तकसीम होगा, वो छोटे से छोटा जरा एलिमेंट बनाएगा, ठीक है। अब एलिमेंट में जो होगा, एलिमेंट को जब हम मजीद तकसीम करते हैं तो वो क्या होगा? एटम होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमेंट होगा कॉपर का, ठीक है ना। तो कॉपर के एलिमेंट में बहुत से कॉपर होंगे, अगर हम उसको सेपरेट करेंगे तो वो एक एटम आ जाएगा। जो एक एटम होता है उस एटम में एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में और उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंट में बहुत से एटम हो सकते हैं, समझ आ गई? होती एलिमेंट सिंपलर फॉर्म है, सादा तरीन फॉर्म है, लेकिन जो एटम्स हैं वो एटम्स एलिमेंट की सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। यानी एलिमेंट में हम बहुत से एटम्स ले सकते हैं और एटम में सिर्फ आपको पता है वो एक ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट की यूनिटी है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। और एलिमेंट क्या है? ये फंडामेंटल फॉर्म है मैटर की। मैटर को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलिमेंट बनेगा। एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम होते हैं, समझ आ गई? जैसे कि हीलियम, नियोन, आपको पता है ये क्या नोबल गैसेज हैं, हम इसे कहते हैं नोबल गैसेज हैं। ये एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन वगैरह के। तो इनके जो एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, मतलब आज़ादाना तौर पे ये रह सकते हैं, ठीक है ना। हीलियम अलहदा रह सकता है, नियोन अलहदा रह सकता है, तो ये एलिमेंट है, ठीक है। हीलियम, नियोन क्या है? ये एलिमेंट है। और इनके एटम क्या होंगे? अगर हम एक की बात करेंगे तो हीलियम एक अलहदा रह सकता है, नियोन एक अलहदा रह सकता है। हीलियम एक अलहदा एलिमेंट है, नियोन एक अलहदा एलिमेंट है, ठीक है। और हीलियम के एटम्स में अलहदा अलहदा एक एक हीलियम आ जाएगा, ठीक है ना। ये अलहदा रह सकते हैं क्योंकि ये क्या है? नोबल गैसेज है, इनर्ट है, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये गैसेज हैं, ये अलहदा नहीं जा सकते। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन के एलिमेंट में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, नाइट्रोजन के एलिमेंट में नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, और ऑक्सीजन के एलिमेंट में ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं ये अलहदा अलहदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हाइड्रोजन कभी एक एच आप नहीं देखेंगे, एक एच जो है आज़ादाना रह सकता है, H2 की फॉर्म में रहता होता है क्योंकि गैस है। इस तरह ऑक्सीजन भी अलहदा O नहीं रहती बल्कि O2 की फॉर्म में रहती है। तो कह रहे हैं इन एलिमेंट्स के एटम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते, यानी आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकते, ठीक है, बल्कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की हमने बात कर ली कि मॉलिक्यूल जो है क्या है? फंडामेंटल फॉर्म है मैटर की। और एटम क्या है? एटम जो है वो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? एलिमेंट का जी।
तो ये तो हमने पीछे जो बात की इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की है कि एटम की हिस्ट्री क्या है, किस तरह इसको डिस्कवर किया गया। अब जो है मॉडर्न रिसर्चर जो थे उन्होंने रिसर्च की एटम के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो जॉन डाल्टन केमिस्ट कह रहे हैं कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। और किस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं? इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एटम्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से? इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो जैसे हो गया। इस तरह सैकड़ों एग्जाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते। स्टेबल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं एटम के ये पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जे बर्जीलियस ने जो कंट्रीब्यूशन की एटॉमिक हिस्ट्री की तरफ, उन्होंने क्या किया? जे बर्जीलियस ने एटॉमिक मैसेज जो थे वो डिटरमाइन किए एलिमेंट्स के, कि जो एलिमेंट्स जिसकी आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उन्होंने उसके एटॉमिक मैसेज बताए और साथ में उनके सैम्पल भी बताए। अब एटॉमिक मैसेज क्या चीज़ है? जैसे कि आज के पीरियोडिक टेबल में आप देखती हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मैस 1 है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मैस क्या है? 23 है, 23 है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने एटॉमिक मैसेज जो है एलिमेंट्स के डिटरमाइन किए, अक्स किए। ठीक है, जे बर्जीलियस ने। और साथ ही में सैम्बल भी दिए कि जो सोडियम है उसका सैम्बल Na है, हाइड्रोजन का सैम्बल क्या है? वो H है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने एटम्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन किए वो क्या की कि एक तो उनको सैम्बल दिए, उनकी अलामात दी, और दूसरा उनके एटॉमिक मैसेज जो है वो असाइन किए। जी, तो अब एविडेंस ऑफ एटम के एविडेंस के बारे में बात करते हैं। एटम की कि एटम जो है वो वजूद रखता भी है या नहीं है। तो एटम को हम ऑर्डिनरी आई से यानी आम इंसानी आँख से तो नहीं देख सकते, हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि देखिए जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें ऑर्डिनरी लाइट यूज़ की जाती है। ऑर्डिनरी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो लार्ज होती है देन एटम। ठीक है ना, एटम से बड़ी है लाइट की वेवलेंथ, तो हम उसमें उसकी मदद से एटम को नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एटम बहुत छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि हम एक डॉट जो लगाते हैं ना, डॉट, उसमें भी कई बिलियन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो एटम को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेवलेंथ होती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो इसकी मदद से हम एटम को देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है। ठीक है, जिस तरह हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं बाज़ार से तो हम कहते हैं ये चीनी इतने किलोग्राम है। ठीक है, या ये आटा इतने किलोग्राम है। तो इसी तरह बिल्कुल जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके मैसेज का भी एक यूनिट है, उसके मैसेज को डिस्क्राइब करने का एक यूनिट है, और वो क्या है? एटॉमिक मैस यूनिट। क्योंकि इनके मैसेज जो है वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक यूनिट जो है वो लिया गया, वो कौन सा है? AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। और AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मैस यूनिट। और एक एटॉमिक मैस यूनिट कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। देखिए माइनस में वैल्यू आ गई तो आपको पता है माइनस में वैल्यू कितनी छोटी होती है। ठीक है, तो ये एटॉमिक मैस यूनिट जो है ये एलिमेंट्स के मैसेज को जाहिर करने का एक यूनिट है। जी स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, और मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं।